दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नागौर लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, जिस प्रकार से नेताओं के बयान निकल करके आ रहे हैं, जिस प्रकार से एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं, आखिर उनके पीछे की राजनीति क्या है और उन राजनीतिक कारणों का प्रभाव आने वाले चुनाव परिणामों पर क्या पड़ेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के साथ हनुमान बेनीवाल का जो गठबंधन हुआ है उसके बावजूद भी कांग्रेस के कई नेता हैं जो हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर के प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में प्रचार करने का आरोप हनुमान बेनीवाल अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के आला नेताओं को लगा रहे हैं। तो क्या है स्थिति, कौन कौन वो नेता हैं जो कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन से नाराज हैं या फिर हनुमान बेनीवाल से नाराज होकर के सामने वाले प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं? तो दोस्तों एक बार पुनः आप सबका नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। मैं श्रवण कुमार बिश्नोई। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागौर लोकसभा सीट को लेकर के। आप सबको मालूम है कि नागौर लोकसभा सीट पिछले कई सालों से हनुमान बेनीवाल का गढ़ बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये नागौर लोकसभा सीट पहले मिर्जा परिवार की गढ़ हुआ करती, लेकिन अब ये गढ़ कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की ओर शिफ्ट होता हुआ हम देख रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था उस समय भी हनुमान बेनीवाल ने नागौर लोकसभा क्षेत्र से एक बड़ी जीत दर्ज करके वो लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी। आज की परिस्थितियां एकदम विपरीत है, क्योंकि उस समय हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ एनडीए के गठबंधन में थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। वहीं ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी 19 का, आज वो भाजपा की उम्मीदवार है। दोस्तों हनुमान बेनीवाल ने परसों एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं राजस्थान में रह करके, राजस्थान की विधानसभा में रह करके राजस्थान की सेवा करना चाहता था। राजस्थान के लोगों की, राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान के बेरोजगारों की, राजस्थान के किसानों की आवाज बंद करके मैं लोकसभा में उनकी आवाज उठाना चाहता था, लेकिन पार्टी के नेताओं ने और बाकी राजनीतिक नेताओं ने ये तय कर लिया कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा और उनकी वजह से मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं। और जो गठबंधन है वो कहते हैं कि ये मारवाड़ी में कहते हैं कि मतीरों का भारा है, यानी तरबूज को आप किसी एक जगह रस्सी से बांध करके नहीं रख सकते हैं। ठीक हनुमान बेनीवाल का ये जो कथन है वो कहीं न कहीं सही साबित होता हुआ हमें पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के दो पूर्व विधायक जिन पर आरोप लगा है कि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और ज्योति मिर्धा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वहीं तेजपाल मिर्धा जो एक बड़े मिर्धा परिवार के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके ऊपर भी यही आरोप लगा है कि वो कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट ना करते हुए ज्योति मिर्धा की सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने इन नेताओं को लेकर के जो चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान के सुखविंदर सिंह रंधावा, उनसे शिकायत की थी और उनकी शिकायत के बाद में ये कार्रवाई इन नेताओं पर हुई है। जिन पर कार्रवाई हुई है, डीडवाना से जो पूर्व विधायक है भंवरा राम सूपका, इन्हें कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। सुखाराम डोडवाड़िया और कुचेरा पालिका के जो नगर अध्यक्ष हैं तेजपाल मिर्धा, इन तीनों को हनुमान बेनीवाल की शिकायत पर कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन पर आरोप था कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और सामने जो प्रत्याशी खड़ी हैं उसका प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं। आपको बता दें कि भंवरा राम सूपका डीडवाना से पूरे विधायक रह चुके हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं, नागौर के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है, जबकि सुखराम डोडवाड़िया ये पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं और कांग्रेस आईटी सेल के कई अहम पदों पर ये अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर चुके हैं। और जो तेजपाल मिर्धा है वो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं खींवसर से हनुमान बेनीवाल के सामने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले तेजपाल मिर्धा, इन्हें भी कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं को पार्टी ने निष्कासित किया है वो आरएलपी के साथ हुए गठबंधन के लेकर के काफी नाराज बताए जा रहे थे। समय समय पर इन्होंने अपनी आवाज भी उठाई थी, नाराजगी भी जाहिर की थी। और इन नेताओं का मानना है कि ज्योति मिर्धा से हमारे संपर्क तब से हैं जब से ज्योति मिर्धा कांग्रेस में हुआ करती थी, हम सब कांग्रेस में हुआ करते थे, तो वो संपर्क हैं और उसी संपर्क के आधार पर हम ज्योति मिर्धा से मिलते हैं, बात करते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता जो निष्कासित नेता है सुखराम डोडवाड़िया, इन्होंने एक सोशल मीडिया पर बड़ी पोस्ट की है। वो कहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की कि जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने पंचायत समिति चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को पग पग नीचा दिखाने का प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को न जाने क्या क्या कहा, आखिर किस मजबूरी में कांग्रेस पार्टी को उनसे गठबंधन करना पड़ा।
वहीं तेजपाल मिर्धा कहते हैं कि मैंने ज्योति मिर्धा का प्रचार नहीं किया है, लेकिन मैं उस व्यक्ति का भी प्रचार नहीं कर सकता जिस व्यक्ति के सामने मैंने चुनाव लड़े हैं। तो नागौर की फिलहाल ये स्थिति बन रही है और जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है, जिस प्रकार से ज्योति मिर्धा पहले हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाती है कि उनकी जो LLB की डिग्री है वो फर्जी है, हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा पर आरोप लगाते हैं कि उनके पास जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो भी फर्जी है। इस प्रकार के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम जुबानी हमले किए जा रहे हैं और एक ज्योति मिर्धा का जो बयान है वो लगातार वायरल होता जा रहा है, जिसको लेकर के RLP और RLP के हनुमान बेनीवाल ने चुनाव आयोग को एक शिकायत दर्ज करवाई है कि ज्योति मिर्धा ने जो खींवसर तालुका है, जो खींवसर विधानसभा क्षेत्र है जहां से हनुमान बेनीवाल लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, एक बार उनके भाई भी वहां से विधायक चुने हैं। ज्योति मिर्धा ने एक सभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि खींवसर की तुलना अफगानिस्तान में जो तालिबान के शासक हैं, तालिबान के जो शासन करने वाले लोग हैं, उनसे कर दी है। तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि थली उस क्षेत्र को कहा जाता है जो मरुस्थल इलाके में निवास करने वाले जो लोग होते हैं, मरुस्थल जो प्रदेश होता है उसे थली कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल बड़े हमलावर ज्योति मिर्धा पर दिखाई दे रहे हैं और ज्योति मिर्धा ने जो कहा है उसको लेकर के हनुमान बेनीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है। दोस्तों, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें नागौर की, तो चुनाव बड़े रोमांचक हो चुके हैं, चुनाव बड़े मजेदार हो चुके हैं। पलड़ा किसी के पक्ष में झुक सकता है, आज कोई भी अंदाज लगाने की स्थिति में नहीं है। हनुमान बेनीवाल लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं ज्योति मिर्धा भी अपने प्रयास को कहीं भी कमतर होने नहीं दे रही है। लगातार ज्योति मिर्धा, क्योंकि ज्योति मिर्धा को एक तो मिर्धा परिवार का जो एक बड़ा सपोर्ट है वो भी है, क्योंकि मिर्धा परिवार आजादी के बाद से लेकर के आज तक नागौर की राजनीति में हमेशा से हावी रहा है। दूसरी बात है, भाजपा का उनके पीछे एक बड़ा सपोर्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि भाजपा जिन जिन सीटों पर भाजपा अपने आप को कमजोर पा रही है, या भाजपा को लगता है कि यह मुकाबला थोड़ा कड़ा हो सकता है, टक्कर थोड़ी जबरदस्त हो सकती है, हो सकता है उन सीटों पर भाजपा किसी शीर्ष नेतृत्व को, बड़े नेतृत्व को ला करके बड़ी रैली करवा दे या बड़ा रोड शो करवा दे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नागौर लोकसभा क्षेत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के एक कोई बड़ी रैली कर सकते हैं, कि हो सकता है वो नागौर में एक बड़ा रोड शो कर सकते हैं, जिसके परिणाम नागौर के साथ साथ बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जैसी लोकसभा क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकते हैं। और जाते जाते हम आपसे एक और बार निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। अपना व अपनों का साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन और आपके विचार मंगलमय हो।